खबर नरकटियागंज से है, जहां पर अनुमंडल के अंतर्गत मरजदवा के परसा गांव स्थित चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डिग्री कॉलेज में आयोजित होने वाले 10 तारीख को परीक्षा टीपी वर्मा महाविद्यालय का सेंटर पड़ा, जिसमें लगभग 3000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तो वहीं चंपारण ग्रुप ऑफ के चेयरपर्सन डॉक्टर सलाउद्दीन ने बताया कि आज के समय में हमारे चंपारण में 16 कॉलेज चल रहे हैं। तो वहीं चेयरपर्सन ने बताया कि हमारे यहाँ बिहार सरकार 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी व्यवस्था है। बेतिया से हमारे संवाददाता मंटू गुप्ता ने बातचीत की, आइए देखते हैं बेतिया से खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, अभी हम पहुंच चुके हैं मरजदवा स्थित एक परसा गांव में, जहां चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अभी चेयरमैन पर्सन जो है सलाउद्दीन सर, और हम बताएंगे आपको कि पिछले कई दिनों से जो चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन पर्सन है सलाउद्दीन सर, पिछले कई दिनों से उनको लगातार प्रयास हमारी रही है कि उनसे मुलाकात हो, लेकिन टाइम इतनी बिजी रहते हैं कि सर को मतलब कि मुलाकात तो करना दूर, बात भी नहीं हो पाती है। लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं उनके संस्था चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के उनके चैम्बर में, और आप देख सकते हैं कि सर हमारे जो सलाउद्दीन सर है इस संस्था के चेयरमैन अभी हमारे सामने हैं, और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर कि आज सर से कम मुलाकात हुई, और हम जानना चाहेंगे और इनसे बात करेंगे इस संस्था को लेकर के कि पिछले दिनों जो एग्ज़ाम चले हैं बच्चों के लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, पिछले दिनों एग्ज़ाम चला है बच्चों को लेकर के, क्या कुछ कहना होगा। देखिए, एग्ज़ाम इंटरनल ये एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन का जी। उस एग्ज़ाम में बच्चे ये हुए हैं, जो हमारे इंटरनल जो एडमिटेड बच्चे हैं वो 1000 से ऊपर हैं, नियर अबाउट 1600-1700 बच्चे हैं। तो वो बच्चे का एग्जामिनेशन हुआ है, ये कदाचित मुक्त होता है एग्जामिनेशन, बढ़िया एग्ज़ाम है। और आगे भी हमारी 10 तारीख से बिहार यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन है यहाँ पे, तो उसमें लगभग 3000 बच्चे होते हैं, वो सभी मिला के। तो उस तरह की एग्जामिनेशन हमेशा 3 महीना पे यहाँ पे पढ़ते रहता है एग्जामिनेशन का। मौलाना मजरूल्लाह के यूनिवर्सिटी का भी एग्जामिनेशन है हमारे पास, चूँकि स्ट्रेंथ हमारे पास 3000 का है। एट ए टाइम 3000 बच्चे हमारे यहाँ बैठ के, सीटिंग कैपेसिटी है, बैठ के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, सब बिल्डिंगों में मिला के। जी। तो वो एग्ज़ाम हम लोग ले लेते हैं आराम से, वो चलते रहता है आराम से। तो इसका मतलब कि सर पिछले आगे 10 तारीख से फिर एग्जामिनेशन चालू होगा। और एक और जानकारी लेना चाहेंगे सर कि आपका जो संस्था है चंपारण में, अभी इतनी संस्थाएं मतलब कि खुलने लग रहा है कि हर विधानसभा में, हर पंचायतों में आप पहुंच चुके हैं लगभग, और बच्चों की एक ख्वाहिश हो गई है कि चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में उनकी पढ़ाई हो और वो मुकाम तक पहुंचे। क्या कुछ कहना देखना होगा इसको। सर, ये तो आप सभी लोगों का सहयोग है, बड़प्पन है। मैं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पटना से चल के यहाँ पे आया था कि मैं इस धरती पे उन बच्चों को शिक्षाओं के लिए जागरूक कर सके। जो कॉलेजेस पहले से चल रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उनको भी थोड़ा नींद से जगाऊं और सभी को उस लायक बनाऊं कि आप लोग कुछ कीजिए, बच्चे भी कुछ करें, गार्जियन भी कुछ करें, सभी लोग इस चंपारण के धरती को थोड़ा सा और जागरूक करके शिक्षा के क्षेत्र में उपजाऊ बना दें। मेरा यही उद्देश्य था, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं इसका लाभ बच्चे को मिल रहा है। आज इस कैंपस में चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में सिर्फ 10,000 से ऊपर बच्चे रनिंग में पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है इस समाज का। समाज के हिस्सा आप भी हैं, हम भी हैं, सभी लोग हैं। इस सभी लोगों के योगदान के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों की इस बात की है कि आधे से ज़्यादा लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ती हैं। सारे कोर्सेज को मिला दें, नर्सेज में तो कुछ में, जैसे ANM का कोर्स में सिर्फ लड़कियां ही हैं हमारे यहाँ, तो 2 नर्स की 2 कॉलेज हैं ANM की, तो उसमें बच्चे पढ़ लेते हैं, 100+ हो जाते हैं। तो ये लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी बात है। जो ग्रेजुएशन का है, हर साल 2000 के लगभग एडमिशन होता है, उसमें मैक्सिमम लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ती हैं और इसी क्षेत्र की रहती हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है इस कैंपस में। इसी तरह भैरवगंज है, भैरवगंज में एग्जामिनेशन वगैरह वहाँ भी इंटरनल चल रहा है, वहाँ भी हम लोग देखिए कि उसी तरह से लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पॉलिटेक्निक में उसी तरह से बच्चे हैं, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक में 300 बच्चे एडमिशन लिए हैं भैरवगंज में। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इसमें आपका भी, हमारा सभी लोगों का योगदान है। सर, देखा जा रहा है कि आपकी जहाँ भी संस्था है
वहाँ ज़्यादा अधिकांश बच्चियों का ही मतलब कि वहाँ पे जन्मट रहता है, उनका रजिस्ट्रेशन है, पढ़ाई करते हैं। उन लोग के मतलब इस सेफ्टी के लिए क्या आपके संस्था के द्वारा आपके द्वारा किया जाता है कि बच्चे निर्धड़क होकर आते हैं आपके संस्था में, पढ़ाई करते हैं, फिर घर जाते हैं, और बीच रास्ते में बस भी आपके द्वारा जो सुविधाएँ दी गई है बच्चों को घर से आने और ले जाने की, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये जो क्षेत्र है, थारू बहुल क्षेत्र है, बड़ा शांति प्रिय क्षेत्र रहा है, आगे भी पीछे भी। ये प्रीवियस में भी ये देखेंगे, इस तरह की कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, और प्रशासन की तरफ से हम लोगों की जो भरसक जो प्रयास होता है वो सभी चीज़ें मिलती है, तो कहीं पे कोई समस्या नहीं होती है। बसें चलती हैं, जो दूर से जो बेतिया से बच्चे आ रहे हैं या फिर रास्ता में कहीं से आ रहे हैं, वो कॉलेज की बस है उनसे चले आते हैं, और नियर बाई में जो बच्चे हैं अपने साइकिल से आके चले आते हैं। कोई घर में कोई गार्जियन है या भाई हैं, बंधु हैं, तो उनके द्वारा बाइक से चले आते हैं, तो उन सब बच्चियों के लिए भी आराम हो जाता है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सेफ्टी यहाँ पर है, 24/7 सिक्योरिटी गार्ड हैं, हॉस्टल में लड़कियों की सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वार्डन रहते हैं। तो ये सभी लोग हैं जिसके सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के सपोर्ट से ये सभी चीज़ें चल रही। सिक्योरिटी वगैरह की कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक हुई है, अभी तक तो नहीं हुआ। सर, अभी देखा जा रहा है कि जितने भी आपके कुल चंपारण, पश्चिमी चंपारण में 16 संस्थाएं आपके चल रहे हैं, और सभी संस्थाएं एकड़ में फैले हुए हैं। सब जगह 5-5, 6-6 बिल्डिंगें तैयार हैं, बच्चे लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। उन लोग को मतलब कि हॉस्टल के माध्यम से क्या क्या सुविधा है उनको? हॉस्टल में हमारे यहाँ जो लड़कियाँ लड़के जो भी बच्चे हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, वो नर्सिंग के बच्चे रहते हैं, पॉलिटेक्निक के रहते हैं, और कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं। इन बच्चों को हम लोगों ने वो 2 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता, वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड 24/7, और बाकी किचन के सारे स्टाफ रहते हैं, जो उनकी कैंटीन है उसमें सब स्टाफ रहते हैं। वो सारी फैसिलिटी हम लोग जो बच्चे को एक होता है डिसिप्लिन में। एक हमने अलग से किया, पीटी टीचर एक रखा है कि जो सुबह में उठाते हैं उनको, और उनको जो जैसे कुछ बच्चे हैं जो पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो पुलिस की तैयारी के लिए लड़कियों के लिए मैंने रखा हुआ है कि उनको दौड़ाते हैं, उनको वो सारी चीज़ें तैयार करते हैं कि जो आगने वाली बहाली है उसमें थोड़ी सपोर्ट मिल सके संस्था के तरफ से। तो एक पीटी टीचर हमारे उपलब्ध हैं जो हॉस्टल के बच्चे को ट्रेन करते हैं। सर, देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे होनहार हैं, पढ़ने लिखने में तेज़ है, और इस आपके संस्था तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जो है आपके संस्था तक पहुंचने में बाधा डालती है। और बिहार राज्य के सरकार के द्वारा जो उनके द्वारा जो अनुदान मिलता है, जो उनको सहयोग मिलना चाहिए, उसको उन बच्चों को, उन परिवार को किस तरह का आपका सहयोग आपके संस्था की तरफ से रहता है? देखिए, वो संस्था की तरफ से 2 तरह के सहयोग उनको मिलते हैं। एक तो सरकार जो 7 निश्चय योजना के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है पूरे बिहार के बच्चे को, वो उनको सुविधाएं मिलता है। उसके अंतर्गत बच्चे को 1 रुपया भी नहीं लगता है। 3 इयर्स अगर ड्यूरेशन की कोर्स से पॉलिटेक्निक या BBA या BCA या ग्रेजुएशन 4 साल की कोर्स है, तो अगर कोई बच्चा वो माध्यम से जाना चाहता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम, तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, टोटल जो भी चीज़ें लगती है वो टोटल कॉलेज देता है उनको। कॉलेज ही टोटल पेड करता है। कॉलेज में वो पैसा बाद में गवर्नमेंट के माध्यम से धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में कॉलेज को मिलता है वो पैसा। 3 साल की कोर्स है तो 4 साल में बच्चे को कॉलेज को पैसा मिलता है, वो अलग मैटर है। लेकिन बच्चे को कोई भी पैसा नहीं देना है। तो कोई भी इस तरह से जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जो चाहते हैं इस फैसिलिटी को लाभ उठाना, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये है प्रोग्राम है जो चलता है 7 निश्चय के द्वारा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसके माध्यम से बच्चे एडमिशन लेते हैं और उनको रहना, खाना पीना, सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलती है। दूसरी चीज़ें, जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं लूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन लूँ, उन बच्चे के लिए फैसिलिटी, उनकी फ़ी स्ट्रक्चर जो चीज़ें हैं वो सब 50% नियर अबाउट कर दिया जाता है, उस माध्यम से लेते हैं। कुछ बच्चे जो हमारे समाज के हैं तो वो हमारे जन्मदिन के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से महात्मा गांधी के जन्म में चलते, तो इस तरह की चीज़ों में उनको छूट दे दिया जाता है। मेरिट के बेस पे होता है, उनको ग्रेजुएशन वगैरह जो करना है वो फ्री में उनको होता है। और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं हर साल जो फ्री में पढ़ते हैं हमारे यहाँ, उनकी पूरी लिस्ट है, नोटिस लगा हुआ उसका। तो सर, एक बात और जानना चाहेंगे हम आपसे सर, जो आपके संस्था है, एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी संस्था है सब एकड़ में फैले हुए हैं,
लेकिन सर गांव विदुर में ही क्यों, शहर में क्यों नहीं? जी, इसके पीछे एक यही रीज़न है। पहला तो एकड़ में इसलिए फैला हुआ है कि हमारा उद्देश्य कुछ और भी करने का है आगे भविष्य में। दूसरी चीज़ें हमारी ये है कि जो चीज़ें यहाँ पे देहात में मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि यहाँ पे जब मैं आया, जब देखा लोगों की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो थी शिक्षा की आवश्यकता। सिकटा मैनाटांड 2 ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक ये विधानसभा क्षेत्र बोलता है सिकटा विधानसभा। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं था किसी भी चीज़ का। सबसे ज़्यादा मुझे इस बात के लिए दुख हुआ कि यहाँ की लड़कियाँ ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाती है। हो सकता हो कि आप एफर्टेबल हैं, आप चले जा सकते हैं, अपने आपके घर में आदमी है, जा सकते हैं, लेकिन एक भी ऐसी लड़की किसी गांव की अगर वो पढ़ने के लिए इच्छुक है और वो नहीं पहुंच पाती है सर, वो रुक जाती है, उसके जिम्मेदार कौन है? समाज के वो लोग हैं जो ये काम को कर सकते हैं और नहीं किए। मुझे लगा कि मेरी दोस्त है, मुझे ये काम यहाँ पे करना चाहिए। मैं उस एक लड़की के लिए यहाँ पे कॉलेज एस्टेब्लिश किया कि वो पढ़ाई करे और आगे बढ़े। मैं उसी चीज़ों को देखते हुए गांव में किया। मैंने गौनाहा में खोला। गौनाहा में वहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे ब्लॉक में एक भी कॉलेज नहीं है, पूरे विधानसभा में एक भी वोकेशनल कॉलेज नहीं है। इस कारण से मैंने वहाँ खोला। आप भैरवगंज में देखेंगे, जहाँ जहाँ मैंने एस्टेब्लिश किया है कॉलेजेस को, और ये चीज़ें कोई आवश्यकता वहाँ सबसे ज़्यादा थी कोर्सेज की। दूसरी चीज़ें हैं एकड़ में इसलिए है कि नॉर्म्स है गवर्नमेंट का। अगर कोई आदमी डिग्री कॉलेज खोलना चाहता है तो उसको 5 एकड़ ज़मीन मिनिमम चाहिए सरकार के गवर्नर के नाम से। अगर कोई वोकेशनल खोलना चाहता है तो उसके लिए 4 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो जो नॉर्म्स है, जो नियम कानून है, नियम कानून के तहत आपको उतनी ज़मीनें, उतनी बिल्डिंग आपको बनानी पड़ेगी। चूँकि हर साल इसकी जांच होती है, परख होती है, इस सभी चीज़ों का रूल रेगुलेशन है, उसके माध्यम से भारत सरकार मान्यता देती है, बिहार सरकार मान्यता देती है। बहुत सारे काउंसिल हैं यूजीसी के, जैसे हमने चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को यूजीसी से भी मान्यता लिया है, बिहार सरकार से मान्यता लिया है, बिहार यूनिवर्सिटी से मान्यता लिया है। इसी तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो AICTE भारत सरकार से मान्यता मिला है, बिहार सरकार SBT से मान्यता मिला। तो ये सब नॉर्म्स है, नॉर्म्स के अनुसार ये सभी चीज़ें चलती है और उसी के अनुसार ये करना पड़ता है। ये आपको ज़रूरी है करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को आप बना रहे हैं, बच्चों को उस लायक बना रहे हैं, आप उस लायक उसको स्किल डेवलप करा रहे हैं उसके अंदर में कि जॉब आप उसको मिल सके। तो उसके लिए वैसा इन्वायरमेंट, वैसा एटमॉस्फेयर, वैसा लैब, वैसा लाइब्रेरी, वैसी क्लासरूम, उस तरह की फैकल्टी, टीचर आपको जो आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए उन चीज़ों को मैं पूरी तरह से देता हूँ कि बच्चे जब कैंपस में आए, जैसे ये चंपारण ग्रुप में कैंपस में आए, तो उनको ये नहीं लगे कि ये कैंपस मध्य प्रदेश में उस कैंपस से छोटा है, उस तरह के नहीं है फैसिलिटी, उस तरह की चीज़ें नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें कम है, ये सभी चीज़ें उनको नहीं लगे। उस तरह की सुविधा देने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो सर अभी पूरे चंपारण में आपके कितने अभी संस्था चल रहे हैं? 16 कॉलेज हैं सर। 16 कॉलेज एक ही नाम से चल रहे हैं या नाम अलग अलग? नहीं, नाम सब अलग है। जैसे आपको नाम बता दूं मैं, कुछ जो नाम मुझे याद है। चंपारण ग्रुप के नाम से मुझे कुछ कॉलेजेस है, मिशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से कॉलेज है, सलीम मेमोरियल ITI है, सलीम मेमोरियल पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, चंपारण कॉलेज है, CGI विद्यापीठ है, चंपारण विद्यापीठ है, बेतिया विद्यापीठ है। तो इस तरह से अलग अलग नाम है, सब नाम है मुझे सॉरी अभी याद नहीं हो। तो बच्चे अब नहीं होंगे परेशान। आप सुने हैं अभी सलाउद्दीन सर जो है चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ये कहे जाना कि बच्चे अब नहीं होंगे परेशान। इनका बस चले तो हर विधानसभा में इनकी एक संस्था खुले और बच्चे जो है पढ़ने पठन के लिए कहीं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी भविष्य और जीवन के लिए इनकी पूरी गारंटी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर के चैम्बर में जो जितने भी मोमेंट्स आपको दिख रहे होंगे और जितने सारे तस्वीरें हैं, ये इनके काबिलियत की एक गवाही देंगे कि पहचान इंसान का जो है अपने आप बनाना पड़ता है, मेहनत से बनाना पड़ता है। और इंसान जब पहचान बनाने पर लागू हो जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं मंटू गुप्ता, TV1 इंडिया न्यूज़ से अपने सहयोगी अमित बर्नवाल के साथ।